जो ये समझ जाता है कि कंपाउंडिंग का जादू जी वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाता है और कमाता है। कम समय में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं क्योंकि आपकी ज़रूरतें होती हैं जी और उसके लिए आप ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। आपको लगता है कि ये कुछ जादू होता है। एक बड़ा रोल आदत का होता है। अगर आपका हैबिट ये नहीं बना तो आप जब ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा बचा सकने में सक्षम होंगे तब भी आप बचाएंगे नहीं। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। और इस सीरीज में आपकी बचत और आपके निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है आपका धीरेन्द्र। धन्यवाद आपका। और आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपने पैसे को काम पे लगा के, उससे मेहनत करवा के, उससे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं? आज इसी को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मैंने बार बार ये सुना है कंपाउंडिंग का जादू। क्या होता है कंपाउंडिंग का जादू? सर, सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, ये कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग वही होता है जो क्लास 8th के अरिथमेटिक बुक में समझाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आइंस्टीन, जिस पे भी कि बहुत लोग बहस करते हैं कि नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है, कि आइंस्टीन ही बोले थे कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जी। ये जो कंपाउंडिंग का जादू है कि आप पैसा लगाते हैं और पैसा आपका बढ़ता है, ब्याज कमाता है। और उनका ये भी कहना था कि जो ये समझ जाता है कि कंपाउंडिंग का जादू जी वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाता है और कमाता है, जी। और जो नहीं समझता है वो खर्च करता है, वो उसका दाम दे रहा होता है नहीं समझने का। तो जो लोग उधार लेते हैं और बहुत इम्पल्सिवली कोई चीज़ खरीद करके ब्याज पे वो इंटरेस्ट देने लग जाते हैं, वो उनको कंपाउंडिंग का असर समझ में नहीं आया है। तो कंपाउंडिंग समझना आपके लिए ज़रूरी है, आपके निवेश के लिए ज़रूरी है, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके बोरोइंग के लिए ज़रूरी है कि किस चीज़ के लिए, कौन से प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के या प्रोडक्टिव स्पेंड के लिए आपको खर्च करना चाहिए, किसके लिए उधार लेना चाहिए, किसके लिए नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 5 साल में अपना पैसा दुगना कर पाते हैं या आपका पैसा दुगना होता है, तो आपको काफ़ी समय लगेगा। 15-20 साल में अगर आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं तो 1 करोड़ रुपए को इकट्ठा होने में 20 साल लगा, लेकिन अगले 5 साल में वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंडिंग का जादू है, जब बड़ी पूंजी काम पे लग जाती है और वो रफ्तार से बढ़ रही होती है, तब ये जादू आपको समझ में आता है। उसके पहले ये जो मेहनत का काम है कि आप अपना पैसा लगा रहे हैं और वो बढ़ रहा है और आप उसको धैर्य से देख रहे हैं, तब तक आपको नहीं पता चलता है। लेकिन एक ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि आप पैसा लगा रहे हैं कम, लेकिन हर साल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और वो एक्सपीरियंस होने में लोगों को समय लग जाता है। बहुत सारे निवेशकों के पास उतना पेशेंस नहीं होता है, बहुत सारे निवेशकों का ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है जी। उसके पहले पैसा इकट्ठा होने के पहले ही बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, जिसमें कि आप अपना पूंजी तोड़ करके। तो कंपाउंडिंग के लिए ज़रूरी है कि पैसा रफ्तार से बढ़े, उसको आप समय दीजिए और आपको ये धैर्य हो कि उसका आप जादू देख पाइए, और एक बार आप देख लेंगे तो सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा सर, छोटे अमाउंट से, छोटे निवेश से बड़ा रकम, कैपिटल बड़ा कैसे तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। आप 500 रुपये से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और 20 साल में जादू हो जाएगा। बल्कि शुरुआती दौर में छोटी रकम से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप छोटी रकम से नहीं करेंगे तो बड़ी रकम का आपको लगेगा कि जब एक बार पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब आप पैसा निवेश करना शुरू करेंगे, तब तक आपकी आदत ही नहीं बनेगी। मुझे लगता है निवेश में एक बड़ा रोल आदत का होता है। अगर आपका हैबिट ये नहीं बना तो आप जब ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा बचा सकने में सक्षम होंगे तब भी आप बचाएंगे नहीं जी। तो इसकी आदत जल्दी डाल लीजिए, और 500 रुपये से भी 15-20 साल में एक बड़ी रकम इकट्ठा की जा सकती है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 500 रुपये अगर शुरुआत में बड़ी मुश्किल से बचाते हैं तो समय के साथ आप ज़्यादा बड़ी रकम बड़ी आसानी से आप बचा पाएंगे। और म्यूचुअल फंड बड़ा ही कारगर तरीका है, व्हीकल है, जिसके ज़रिए आप छोटी पूंजी से एक बड़ी रकम इकट्ठा कर पाएंगे, और फिर बड़ी रकम इकट्ठा होने के बाद छोटी छोटी पूंजी उससे पीरियडिकली निकाल पाएंगे। आपके पैसे को इसका जादू उठाने का फ़ायदा उठाने के लिए आपको 2-3 चीज़ चाहिए कि आप नियमित रूप से लगाते रहिए, क्योंकि अगर आप लगाइएगा नहीं तो बढ़ेगा क्या जी। समय दीजिए, और दूसरा कि जब कभी भी ये उतार चढ़ाव, और ज़्यादा रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो ये उतार चढ़ाव के साथ आएगा, गिरावट पे भागिए मत। अगर ये तीनों चीज़ धैर्य के साथ अपने निवेश को देखिए,
अगर ये 3 चीज़ करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये 500 रुपये से 20 साल में आपकी ये 500 रुपये महीना बचाना अगर आपकी शुरुआत हो पाती है तो समय के साथ अगर आप इसको बढ़ाते रहते हैं तो बड़ी पूंजी इकट्ठा हो सकती है। किसी भी निवेशक को सर कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिले इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? समय। समय। अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो कुछ होगा नहीं। दूसरा कि ये बिल्कुल पेड़ लगाने जैसा है कि आप आज लगाइए और रोज़ खोद करके अगर आप देखने लग जाइएगा कि आज कितना बड़ा है तो वो पेड़ जम ही नहीं पाएगा। तो समय चाहिए और ये पेड़ लगाने जैसा है। उसके अलावा धीरे धीरे पानी डालिए। अगर आप उसमें अगर आप पैसा लगाएंगे नहीं तो आपका बढ़ेगा क्या जी। अगर आप 5,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद फिर आप लगाते ही नहीं हैं तो अपने नियमित रूप से कमा रहे हैं, बचा रहे हैं तो लगाइए और पेशेंस रखिए। अगर ये 2-3 चीज़ अगर आप रखते हैं तो फिर आपका नुकसान हो ही नहीं सकता है, बल्कि एक छोटी रकम से बड़ी पूंजी लगाने के रास्ते में आप बिल्कुल ही निश्चिंता से आप उस रास्ते पे बढ़ चुके होंगे। आप हमेशा एक बात कहते हैं कि जब समझ में आ जाए कि अभी से निवेश शुरू करना है तुरंत शुरू कर दीजिए। देर से निवेश शुरू करने का नुकसान क्या होता है? आपके पैसे को समय नहीं मिलता है और समय नहीं मिलने का नतीजा है कि आपका बिहेवियर बदल जाता है। आप कम समय में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं क्योंकि आपकी ज़रूरतें होती हैं जी। और उसके लिए आप ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। आपको लगता है कि ये कुछ जादू होता है। ये नियमित तरीके से लगा करके अपने पैसे को बढ़ाने में आपका विश्वास ही नहीं बन पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए, कम रकम से शुरुआत कीजिए, नियमित रूप से लगाइए। और ये जब 3-4 साल में ये कितना भी मेरे कहने की वजह से या ये वीडियो देखने की वजह से या किसी और को सुनने की वजह से आपको एक्सपीरियंस करना होगा। अगर आप 500 रुपये लगाते हैं और 1 साल में आप 6,000 रुपये लगाए और अगर आप 5 साल में ये 6,000 रुपये लगा करके आपकी 30,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। और वो 30,000 रुपये अगर बढ़ करके 50,000 60,000 रुपये हो जाता है और ये जब आप देखते हैं तो एक तो 500 रुपये बचाने वाले के लिए ये 60,000 रुपये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। और ये एक्सपीरियंस कर पाना अपने पैसे से जिसमें आपको किसी तरह की किसी और पे निर्भरता नहीं होगी, ये अपने आप में बहुत ही एम्पावरिंग एक्सपीरियंस है। और ये अगर शुरुआती 5 साल में हो जाता है आपके करियर के शुरुआत में, निवेश के शुरुआत में, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आपको कहीं और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए जाना नहीं होगा। ये पहला सबक तो आपको खुद ही मिल जाता है और इसी से आपको फ़ायदे का एक्सपीरियंस हो जाता है। सबसे आखिर में सर, क्या SIP कंपाउंडिंग को सपोर्ट करता है? केवल SIP ही कंपाउंडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी करता है, लेकिन ये कंपाउंडिंग को ज़्यादा रफ्तार से कंपाउंडिंग को सपोर्ट करता है जी। क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट में आपका पैसा कभी कम नहीं होता है, लेकिन वो कभी भी 7%, 7.5%, 8% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको 10%, 12%, 15% उतार चढ़ाव के साथ अगर आपको मिलता है, ये आपको एवरेज करने में मदद कर पाता है, उतार चढ़ाव झेलने में भी हेल्प कर पाता है और इस उतार चढ़ाव की वजह से आपका कंपाउंडिंग का रेट बढ़ जाता है। बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र सर इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। तो इस एपिसोड में जो मेरा टेक अवे है वो ये है कि कंपाउंडिंग का जादू समझने की ज़रूरत है। कंपाउंडिंग का जादू समझिए और उसी तरीके से अपने निवेश की प्लानिंग को तय करके आगे बढ़िए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। अपना कोई प्रश्न है हमें लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर मेरा एसेट म्यूचुअल फंड के नॉलेज सेंटर को विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।